हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स क्विज शो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर 15 जनवरी के बाद में जितना भी वीक के अंदर करंट अफेयर्स आया है उसके टॉप करंट अफेयर्स हैं उनको क्विज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आप सभी के लिए 50 में क्विज लेके आया हूँ, MCQs लेके आया हूँ जिनको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मॉरिशस के सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के अंदर भारत के समर्थन के माध्यम से मॉरिशस सरकार के द्वारा ये मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना बनाई गई थी। और उसी के चलते उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन है उसका नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन नाम रखा गया है। तो मॉरिशस के अंदर ये रखा गया था। तो ये चीज़। अगला दोस्तों, ICC की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई। अगला क्वेश्चन ये है कि ICC की तरफ से हर साल क्या किया जाता है कि श्रेष्ठ वनडे, T20 और टेस्ट की टीम वगैरह डिक्लेयर की जाती है। और वनडे महिला टीम है उसके अंदर भारत की मिताली राज और झूलन गोस्वामी है उनको शामिल किया गया है। तो ये आप याद रख लो। अगला देखिए, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस निम्न में से कौन से दिवस किन दिन मनाया जाता है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है इसलिए आपको थोड़ा बहुत आवाज़ वगैरह के अंदर दिक्कत आए तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। तो ये याद रखोगे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय है उनका स्थापना दिवस कब मनाया गया था। इनके जो राज्य का दर्जा है वो 1971 के अंदर मिला था। तो मेमेत्री के नाम से याद रख सकते हो, मेमेत्री यानी मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इनका राज्य के रूप में जो अस्तित्व है वो 1971 में आया था। और सॉरी दोस्तों, सबसे पहले 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी भाषा के आधार पे। उसके बाद में भाषाई आयोग की स्थापना की गई थी और एक भाषाई प्रांतीय समिति जो JVP समिति के नाम से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सितार मैया एक कमेटी बैठी थी। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर फजल अली की अध्यक्षता के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग उसकी सिफारिशों के आधार पे, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया गया था। और मणिपुर, त्रिपुरा के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। अगला देखिए, प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है उसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 जनवरी को। 19 जनवरी को NDRF, नेशनल डिजास्टर जो रेस्पॉन्स फोर्स है, और इस बार 70वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये भी याद रखो कि इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखो कि। और इसका डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी स्थापना की गई थी। और ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की शीर्ष निकाय याद रखोगे। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, PM के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। अगला देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा विश्व के शीर्ष 13 नेताओं की सूची के अंदर लोकप्रिय नेताओं के अंदर प्रथम स्थान कौन से ने हासिल किया है। तो 13 नेताओं की एक सूची बनाई गई थी और उसके आधार पर सर्वे कंडक्ट कराया गया था, किसके द्वारा, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा। और उसके अकॉर्डिंग विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन से है, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं के अंदर प्रथम स्थान के अंदर हासिल किया है। अगला देखिए, ICC की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश के अंदर निम्न में से कौन से भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा, R अश्विन और ऋषभ पंत, जिन्होंने क्या है कि एक साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। उसके आधार पे ICC के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ है उसके द्वारा एक 11 सदस्य टीम बनाई जाती है और उसके अंदर 3 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत के कौन से टेनिस सुपरस्टार है उसने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सानिया मिर्जा, जिन्होंने, ये भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और 2022 के अंदर ये अपना अंतिम मुकाबला खेल के संन्यास की घोषणा करेगी। ठीक है। अगला देखिए, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, हाल है HAL, उसके द्वारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से कौन से देश को बेचने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मॉरिशस।
मॉरिशस के साथ में हाल के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा समझौता किया गया है और उसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बेचे जाएंगे। और इसी तरह भारत सरकार के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस जो मिसाइल है दोस्तों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको बेचने के लिए फिलीपींस के साथ में भारत सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। और अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात होगा भारत सरकार, लगभग 2900 करोड़ रुपए के आसपास है, 2900 या 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। आईसीसी के वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में निम्न में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी है उसको जगह बनाई गई है। तो आईसीसी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो महिला टीम है उसका आंसर क्या होगा, स्मृति मंदाना। और वनडे के अंदर मिताली राज और झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है, लेकिन T20 के अंदर स्मृति मंदाना को शामिल किया गया है। अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा के कौन सी तारीख तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 3 साल के लिए इस आयोग का कार्यकाल है वो बढ़ाया गया दोस्तों, ये याद रखोगे। और ये जो आयोग है ये पहले वैधानिक आयोग था, यानी संसद के एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, लेकिन 2004 के अंदर जो एक्ट था वो समाप्त हो गया था। 1994 के अंदर एक्ट लेके आई थी, लेकिन 2004 में वो एक्ट समाप्त हो गया था। उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा लगातार इसका 3-3 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। और अब की बार इसका जो कार्यकाल बढ़ा के 2025 तक कर दिया, यानी 31 मार्च 2025 तक है वो इसका कार्यकाल रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखोगे। अगला देखिए, कौन से वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। जो एयर इंडिया है जो सरकार के द्वारा बिड वगैरह लगाई गई थी और उसका चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर यानी चेयरमैन और सीएमडी नियुक्त किया गया है, तो विक्रम देवदत्त। तो ये रट लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंधक नियुक्त किया गया, एमडी नियुक्त किया, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से कौन से या किस मशहूर कार्टूनिस्ट है उसका 97 साल की उम्र के अंदर उसका निधन हो गया है दोस्तों। तो ये एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे, कौन, नारायण देवनाथ। ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, नारायण देवनाथ। ये मशहूर कार्टूनिस्ट थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया था। एक याद रखिए, शांति देवी। शांति देवी दोस्तों उड़ीसा की ये जो गरीबी के क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली एडवर्ड कंपनी की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो एडवर्ड कंपनी कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, सबसे पहले ये याद रखो, रोबोटिक क्षेत्र से जुड़ी है। और इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको खरीदा गया है। इसकी 54% हिस्सेदारी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा खरीद ली गई। अगला देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग के अंदर खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन से बन गए। ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है, जो जैसा भारत के अंदर आईपीएल चलता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश लीग है, उसके अंदर अनमुक्त चंद ये खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। अगला देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर रॉबर्ट लेवेंडोस्की होगा, जिनको 2020 और 2021 दोनों सालों के लिए लगातार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। तो ये क्वेश्चन ये मान लीजिए छप गए, एक तरह से एग्जाम के अंदर छप गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट है वो न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। तो न्याय की घड़ी यानी जस्टिस वॉच है, उसको स्थापित करने वाला गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा स्थापित की गई। तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही के अंदर जस्टिस वॉच है, ये न्याय घड़ी है, उसको स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, ठीक है। अगला देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा गाड़ियों के अंदर, जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसके अंदर एयरबैग अनिवार्य कर दिया, जो मतलब सेफ्टी के पर्पज से क्या है कि एयरबैग वगैरह है वो 6 एयरबैग वो 1 अक्टूबर 2022 से हाल ही के अंदर सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी है उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रत्येक 4 व्हीलर के अंदर 6 एयरबैग प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, कंपनियाँ वगैरह।
नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण की घोषणा कर दी गई? यानी कोई भी निजी प्राइवेट वगैरह जॉब वगैरह है, कंपनियां वगैरह ऑफर करती है, तो उसको 75% जो वैकेंसी वगैरह है या भर्ती वगैरह है वो वहाँ के स्टेट के लोगों से करनी पड़ती है। स्टेट के जो युवा वगैरह है उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र की जो जॉब वगैरह है उसमें 75% हरियाणा के जो युवा वगैरह हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। ठीक है। उससे पहले कर्नाटक के द्वारा भी ऐसा किया गया था। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा भी ऐसा किया गया था। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही के अंदर कौन से राज्य ने, यानी किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के अंदर आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर इसको 38 वर्ष कर दिया गया। यानी ये सिविल सर्विस जो स्टेट पीसीएस रहती है उसके अंदर जो एज वगैरह है उसको 32 साल से बढ़ा के 38 साल कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा की सरकार के द्वारा अपनी खुद की पीसीएस के अंदर ऐसा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद उसके अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद जो भारत के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और कपड़ा के क्षेत्र के अंदर निर्यात का काम करती है। जितने भी निर्यात वगैरह रहते हैं कपड़ा वगैरह उसके क्षेत्र में ये काम करती है एजेंसी या परिषद वगैरह। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र कुमार गोयनका को चुना गया है। ये नरेंद्र कुमार गोयनका है, वो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है उसके अध्यक्ष रहेंगे। अगला दोस्तों, किस राज्य के पेज टाइगर रिजर्व के अंदर सुपर मॉम और कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की जो बाघिन है उसका एक टाइगर थी जिसका निधन हो चुका है? तो ये पेज जो टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे पड़ता है। और ये पेज जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर है। और सुपर मॉम और जो कॉलर वाली बाघिन है वो 17 साल की उम्र के अंदर इसने 29 शावकों को जन्म दिया था। यानी 29 शावकों को जन्म देकर उसका अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि अपने जीवन भर के अंदर उसने 29 शावक वगैरह टाइगर्स वगैरह है वो जन्म दिए थे। इसलिए इसको सुपर मॉम या कॉलर वाली मोम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो, एमपी के अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक टाइगर वगैरह पाए जाते हैं। यानी एमपी के अंदर कितने टाइगर पाए जाते हैं? 526। सेकेंड नंबर पे पॉपुलेशन किसकी है? कर्नाटक की। तो कर्नाटक के केंद्र है 524। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। थर्ड नंबर पे उत्तराखंड आता है और मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? इसके बारे में बताया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा है भारत के लिए। ठीक है। और ये फिलीपींस सरकार के साथ किया जा रहा है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है दोस्तों एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये याद रखना दोस्तों, ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है। और ये रसिया और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी और इसकी 290 किलोमीटर रेंज है। और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। विश्व की सबसे फास्टेस्ट यानी विश्व की सबसे तेज गति वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आज तक वर्तमान के अंदर। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके तीनों वर्जन है, यानी सरफेस टू सरफेस थल सेना के लिए भी है, वायुसेना के लिए भी है और नौसेना के लिए। तो तीनों सेनाओं के काम आती है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, याद रखोगे। अगला दोस्तों, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही के अंदर अरब सागर के अंदर पासिंग एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? रसिया होगा दोस्तों। तो ये जो पासिंग एक्सरसाइज है ये अवसर आधारित एक्सरसाइज है एक तरह की, यानी कोई फिक्स एक्सरसाइज नहीं है, किसी भी देश के साथ आयोजित की जा सकती है। रसिया और भारत और यूएसए के बीच में भी पासिंग एक्सरसाइज हुई थी। तो ये चीज़ याद रखो। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों के अंदर 2021 में निम्न में से किसने शीर्ष स्थान पे प्राप्त किया है? तो फोर्ब्स जो सूची वगैरह रहती है वो जो कमाई करने वाले रहते हैं उनकी क्या है कि लिस्ट वगैरह हर साल जारी करती है। और जो महिला खिलाड़ियों के अंदर नोओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस स्टार है जो 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, महिला खिलाड़ी है। अगला दोस्त, किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा के अंदर सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है उसके साथ हाथ मिलाया दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको 2020 का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। शांति के क्षेत्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है वो इस संस्था को मिला हुआ है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और उड़ीसा राज्य के साथ में इसका आंसर क्या होगा? बी। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा विश्व खाद्य
कार्यक्रम है उसके साथ समझौता करके उड़ीसा राज्य के अंदर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये समझौता किया गया था। अगला दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एजेंडा 2022 के दौरान किस देश ने P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपुल, 3P के आधार पर यानी प्रो प्लेनेट पीपुल मूवमेंट है उसको प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर होगा भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर स्वायत्त संस्था है, एक तरह का NGO है, जो इसका हेडक्वार्टर वगैरह दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर है, और वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन किया गया था और P3 मूवमेंट के बारे में बात की गई थी। एक COP26 की जो बैठक हुई थी ग्लासगो के अंदर, वहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत की बात की गई थी, यानी भारत सरकार के द्वारा 5 लक्ष्य डिसाइड किए गए थे जिनको पंचामृत कहा गया था। तो ये जो कीवर्ड वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कीवर्ड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का लॉन्च किया है? यानी क्लाइमेट हजार्डस एंड वल्नरेबिलिटी के जो एटलस है उसको लॉन्च किया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा, उसके अंतर्गत IMD है, भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है, वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसकी स्थापना लगभग कब हुई थी? 1885 के अंदर हुई। कब हुई थी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस है वो IMD के द्वारा जारी की गई थी, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टेनिस स्टार को उनकी अशिक्षित स्थिति के बाद में ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया? एक तरह से क्या है कि हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा जिन्होंने क्या कोविड की वैक्सीन वगैरह नहीं ले रखी है उनको क्या है कि अलाउ नहीं कर रखा, और इसी के चलते जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये टूर्नामेंट वगैरह, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, USA ओपन वगैरह हो गए, तो ये टूर्नामेंट वगैरह है टेनिस के क्षेत्र के अंदर, टेनिस खेल के लिए। और नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के खिलाड़ी है, उनके द्वारा कोविड की वैक्सीन वगैरह नहीं ले रखी थी, जिसकी वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर भाग लेने से क्या मना कर दिया और उनको देश से डिपोर्ट भी कर दिया गया था। तो ये कंट्रोवर्सी हुई थी नोवाक जोकोविक। ठीक है, अगला देखिए, किस भारतीय राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया गया था? तो न्यायमूर्ति जो हेमा आयोग है वो गठन किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ था, एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली जो एक्ट्रेस वगैरह थी उसके साथ में क्या है कि सेट पे क्या है कि एक तरह का उनके साथ यौन शोषण वगैरह हुआ था, और उसी की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति हेमा आयोग की स्थापना की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अगला दोस्तों, माघ मेला 2022 है वो किस राज्य के अंदर आयोजित होने वाला एक वार्षिक धार्मिक मेला है? कौन सा मेला है? तो उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश होगा। जो माघ मेला है 2022 है वो एक धार्मिक माघ महीने के अंदर मनाया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है कि वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थान का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा हाल ही में कहाँ पे पशु विज्ञान केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया था? तो पशु विज्ञान केंद्र है वो लालचंद कटारिया के द्वारा जोबनेर जयपुर के अंदर, तो जयपुर के जोबनेर के अंदर पशु विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना के लिए उद्घाटन किया गया था। अगला दोस्तों, 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर राजस्थान के कितने कैडेट हैं वो भाग लेंगे अभी 26 जनवरी को? और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सरद हवा है वो किसके द्वारा चालू किया गया है? BSF के द्वारा। एक ऑपरेशन फ्लैश आउट है, ऑपरेशन फ्लैश आउट, ये दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा जो तस्करी वगैरह रहती है, यानी जो मादक पदार्थ वगैरह रहती है उसकी तस्करी को रोकथाम करने के लिए ऑपरेशन फ्लैश आउट स्टार्ट किया गया। तो ये भी आप याद रखोगे। और कितने कैडेट भाग लेंगे 26 जनवरी के अंदर राजस्थान के? तो 57 जो कैडेट हैं वो भाग लेने वाले। अगला दोस्तों, राजस्थान के 5 मुख्यमंत्रियों के प्रेस अटैची रहने वाले लेखक कवि जिनका हाल ही के अंदर 92 साल की उम्र के अंदर निधन हुआ। दोस्तों, एक प्रसिद्ध लेखक थे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के प्रेस सहायक के तौर पे भी काम किया है। तो उनका नाम क्या था? मेघराज श्रीमाली। ये बीकानेर से आते हैं और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था, और उन्होंने 5 मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रेस अटैची के तौर पे भी काम किया था। तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला, अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 है उसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो सबसे पहला फैक्ट ये याद रखो कि जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है वो अब तक का सबसे बड़ा
युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है और वो कहाँ पे, पोखरण रेंज के अंदर आयोजित हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, पोखरण रेंज के अंदर आयोजित हो रहा है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित होगा। तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल है यानी पक्षी फेस्टिवल है, पक्षी महोत्सव है, वो कहाँ पे आयोजित होगा इस बार का। तो दोस्तों उदयपुर के मेनार के अंदर आयोजित होगा। 2022 का जो फेस्टिवल है वो उदयपुर के मेनार के अंदर आयोजित होने वाला है, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों 500 किलो का कोबाल्ट 60 है, उसका निर्यात किस देश को राजस्थान के राउत बाटा से किया जाएगा। तो राउत बाटा है, वहाँ से कोबाल्ट 60 जो मिनरल्स है, खनिज है, उसका निर्यात मलेशिया को किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, मलेशिया को राउत भाटा से कोबाल्ट 60 खनिज है उसका निर्यात किया जाए। क्वांटिटी मायने नहीं रखती, लेकिन आप फैक्ट वगैरह आप याद रखें। अगला दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के द्वारा कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी की जा रही है। तो क्रूज शिप वगैरह है वो चंबल नदी पे, जहाँ पे पानी वगैरह का जो लेवल वगैरह अच्छा खासा रहता है, वहीं पे क्रूज शिप चल सकती है। तो चंबल नदी पर राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया जाए। अगला दोस्तों, 26 जनवरी से शुरू होने वाला फेसिंग वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का चयन हुआ है, जिसमें राजस्थान का एकमात्र सेना का हवलदार है वो भाग ले रहा है। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा सुनील जाखड़। तो सुनील जाखड़ एकमात्र सेना के हवलदार है राजस्थान के, जो फेसिंग वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के अंदर उनका चयन हुआ है, जो 26 जनवरी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वक्फ बोर्ड में लगातार दूसरी बार चेयरमैन चुनने जाने वाले एकमात्र अध्यक्ष बन गए। तो इसका आंसर क्या होगा, खाजू खान बुधवाली है, जिनको लगातार दूसरी बार वक्फ बोर्ड है उसका चेयरमैन वगैरह बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नागौर जिलों के पूर्व कलेक्टर जिसको राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसका निर्देशक बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा जितेंद्र कुमार सोनी। तो इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसका राजस्थान सरकार के द्वारा निर्देशक बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आज के महत्वपूर्ण जो पूरा जो वीक था 15 तारीख से लेके 22 जनवरी तक जो वीक था उसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्विज वगैरह डिस्कस किए थे। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से क्या है कि मैं लेट हो गया। पहले तो लाने वाला भी नहीं था वीडियो वगैरह, लेकिन फिर क्या है कि मैं सोचा डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद।